लेकिन नेपाल से जोड़ते हुए। बिहार भारत का एक प्रदेश है, जबकि नेपाल इससे सटा हुआ एक स्वतंत्र देश है। 729 किलोमीटर की सीमा से लगे हुए हैं ये दोनों। आना जाना एकदम खुला है, कोई रोक टोक नहीं है। सदियों से रोटी और बेटी का रिश्ता भी है। मायका नेपाल में तो ससुराल बिहार में, घर मधुबनी में है तो बिजनेस काठमांडू में है। हालांकि अब एक अंतर है, नेपाल में 2 दिनों में एक क्रांति ने पूरे के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को जला दिया है। उसकी संसद, उसका राष्ट्रपति भवन, उसका सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन बिहार में लोकतंत्र इस वक्त खुद को रिचार्ज कर रहा है। 2 महीने में ही चुनाव होने हैं। विधानसभा से लेकर सीएम हाउस और राजभवन तक हर इमारत में इस वक्त चुनावी सरगर्मी है। लेकिन देखिए कि हमारे देश में कितने तेजस्वी लोग हैं। दुनिया आग से दूर भागती है, लेकिन ये आग को आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव के एक बयान से सवाल उठ रहे हैं कि जैसी क्रांति नेपाल में हुई, क्या वैसी ही वो बिहार में ही चाहते हैं? क्या तेजस्वी की हार्दिक इच्छा है कि बिहार में भी जेनजी ब्रांड की एक भीड़ सड़क पर उतर आए और पटना को काठमांडू जैसा बना दे? क्या वाकई तेजस्वी को ऐसे सपने आ रहे हैं कि क्रांति वीरों की एक पलटन विधानसभा में घुस जाएगी, दूसरी राजभवन में चढ़ जाएगी और तीसरी एक अणे मार्ग में घुसकर 20 साल से जमे किराएदार को निकालकर सड़क पर दौड़ा देगी? क्या वाकई तेजस्वी को लगता है बिहार का जेनजी उन्हें प्लेट में सत्ता रख कर दे देगा और कहेगा कि लो साहब नाश्ता कर लो, यह हमने अपना बिहार जलाकर उसी की आग में पकाया है? श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी उसी पैटर्न की क्रांति देखकर देश में एक सियासी तबका मचल रहा है कि काश भारत में भी ऐसा हो जाए। कल ऐसे ही लोगों की सोच पर मैंने डिबेट की थी। हमें सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी यादव के नाम से भी एक बयान मिला था, जिसमें लिखा गया था कि नेपाल के नजदीक है बिहार, डरा नहीं रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं चुनाव आयोग को। क्योंकि सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा बहुत है, इसीलिए हमने बाकायदा क्रॉस चेक किया, क्योंकि इसमें ब्लू टिक भी आप देख रहे हैं। इसीलिए हमने क्रॉस चेक किया तो पता चला ये तेजस्वी के नाम से एक पैरोडी अकाउंट है, यानी ये उनका आधिकारिक बयान नहीं है। इसीलिए ना हमने इसे दिखाया, ना ही बहस में शामिल किया। लेकिन आज इसे इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि अब तेजस्वी खुद कह चुके हैं कि नेपाल और बिहार अगल बगल में ही हैं। ये कहने में उनका इशारा क्या रहा होगा, आप खुद ही सुनिए। नेपाल के बारे में क्या कहेंगे? नेपाल के बारे में क्या? अब छोटी ना बिहार, सड़कों पे बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में है। छोटी ना बिहार, सड़कों पे बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में है। छोटी ना बिहार, सड़कों पे बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में है। हालांकि तेजस्वी यादव के पास वाद विवाद की पूरी गुंजाइश है। वो कह सकते हैं कि उनके कहने का गलत मतलब निकाला जा रहा है। वो चैलेंज दे सकते हैं कि उन्होंने नेपाल जैसे हिंसा की बात कब कही, ये कब कहा कि बिहार में भी वैसा ही करो। लेकिन पूछा क्यों ना जाए कि भारत के हालात की क्या श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल से तुलना करना सही है? तीनों देशों की तस्वीरें आपके सामने हैं। खुद से पूछिए, क्या पड़ोसी देशों की क्रांति का ये पैटर्न देश में प्रमोट करने लायक है? दुनिया को गांधी का अहिंसा मॉडल देने वाले भारत में क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं कि पड़ोसियों की क्रांति से हिंदुस्तान सीखने जाएगा, और वे भी ऐसी क्रांति जो लोकतांत्रिक प्रतीकों को जला देता है? ऐसी क्रांति जो सड़क पर नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर इस तरह से पीटता है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की जिंदा जलाकर जान ले लेता है। क्या ये मॉडल हम देश के भीतर लागू करना चाहते हैं? हम नेपाल की हिंसा के बाद भारत में भी ऐसी ही उम्मीद रखने वाले बयान दिखाने लगेंगे तो वक्त बहुत लंबा हो चलेगा। कौन कौन से नेता भारत में ऐसी अराजक क्रांति के सपने देख रहे हैं, उन्हें देश के लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर तेजस्वी ये सोच रहे हैं कि नेपाल की हवा पूरे भारत में नहीं तो कम से कम बिहार में ही आ जाए, तो उन्हें नेपाल में अराजकता की ये शॉर्ट फिल्म एक बार फिर से जरूर देखनी चाहिए।
चिंगारी का खेल कितना बुरा होता है। नेपाल में आगे आने वाले वक्त में जब सरकार बनेगी, युवाओं को जब समझ आएगी तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि हमने नेपाल का क्या हश्र बना दिया है। तस्वीरें हमने दिखा दी क्योंकि चिंगारी का खेल बुरा होता है। वैसे कैफ भोपाली का एक शेर है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, लेकिन बुझते बुझते एक जमाना लग जाता है। क्रांति अगर प्रोडक्ट है तो उसके प्रमोशन में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि आग और आगजनी को प्रमोट करने का अंजाम क्या होता है। 2 दिन की हिंसा में नेपाल कितने साल पीछे चला गया है, यह खुद नेपाल भी नहीं जानता। फिर नेपाल जैसी क्रांति चाहने वाले ये कैसे तय करेंगे जब विद्रोह होगा, लपटें उठेंगी तो इसकी आंच उन तक नहीं जाएगी। आग पर हफीज बनारसी का भी शेर है, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात है। समझ के आग लगाना हमारे घर में तुम, हमारे घर के बराबर तुम्हारा घर भी है। अब सुना देते हैं तेजस्वी के बयान पर बीजेपी जेडीयू ने क्या प्रतिक्रिया दी है और आरजेडी कांग्रेस उनका कितना बचाव इस बयान के बाद कर पा रही है। तेजस्वी यादव अराजकता वाले लोग हैं, अराजकता की ही बात करेंगे। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में विरोधी लोगों को कम से कम आंख में पानी होना चाहिए, उचित काम को उचित कहना चाहिए। हिंदुस्तान के लिए और हर देश के लिए ये सबक है कि जनता को आप नाराज करोगे तो जनता किसी हद तक भी जा सकती है। जब सच और सच्चाई अगर कोई कहता है तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग जाती है। नेता प्रतिपक्ष की शिक्षा दीक्षा कम है, राजनीतिक अनुभव कम है, इसलिए इस प्रकार की हल्की बातें कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही कहा है। ये 3 राष्ट्र में विद्रोह हो चुका है। हमारे पड़ोस में अगर कोई घटना होती है तो हम ये मान के चले कि वहाँ तो हो सकती है, हमारे यहाँ नहीं हो सकती, तो ये गलत है धारणा है। हैरानी की बात यह है कि अगर तेजस्वी नेपाल जैसी क्रांति बिहार में चाहते हैं तो उन्हें कैसे पता है कि इसका लाभ उन्हें ही मिलेगा। एक बार जरा नेपाल में जनजी क्रांति के मुद्दों की ओर आपको लेकर चलते हैं। वैसे तो पहले दिन इसे सोशल मीडिया का फ्रीडम मूवमेंट बताया गया, लेकिन उसे दिन यह दिख गया था कि इसकी जड़ में 3 ही मुख्य मांगे हैं, मुद्दे हैं। नेपाल का युवा उसके देश में बेरोजगारी से गुस्से में है, वो भ्रष्टाचार से त्रस्त है, परिवारवाद के खिलाफ है। अगर तेजस्वी चाहते हैं कि बिहार का जेनजी भी इन्हीं मुद्दों पर सड़क पर उतर आए तो उसका बेनिफिट उन्हें कैसे मिलेगा, क्योंकि बिहार में परिवारवाद के मुख्य केंद्र में ही लालू प्रसाद यादव का परिवार है। लालू यादव ने सत्ता छोड़ी तो राबड़ी देवी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद तेजस्वी यादव, उनके भाई तेज प्रताप यादव को आगे बढ़ाया गया। उन्हीं के पीछे दोनों बहनों को भी सत्ता में आगे किया गया। अगले मुद्दे पर आते हैं जो भ्रष्टाचार का है। बिहार का जेनजी इस मुद्दे पर क्रांति करता है तो तेजस्वी आखिर इसका फायदा कैसे ले पाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव खुद चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं। इसके बाद IRCTC घोटाला है जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी के खिलाफ भी चार्जशीट है। और लैंड फॉर जॉब घोटाले में तो पूरा का पूरा परिवार ही लपेटे में है। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी के साथ उनकी 2 बहनों पर भी नौकरी के बदले जमीनें अपने नाम करा लेने के आरोप हैं। रही बात बेरोजगारी की, ये राजनीति का एवरग्रीन मुद्दा है, लेकिन ये कड़वा सच है कि देश के चुनावी इतिहास में एक बार भी सत्ता सिर्फ नौकरी या बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बदली है। तेजस्वी यादव मेहनतकश नेता हैं। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की। तपती धूप और बारिश में खूब घूमे। राहुल गांधी तो फिर भी छुट्टी पर चले गए, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार फील्ड में जुटे हुए हैं। भारी भीड़ भी उमड़ रही है, लेकिन उन्हें क्यों लगता है कि ये भीड़ उनके इशारे पर बिहार में नेपाल जैसी क्रांति कर देगी, जिसके आधार में ही अराजकता है। वैसे हमने तेजस्वी के बयान पर बिहार के यूथ वोटर के बीच आज रायशुमारी भी की है, लेकिन उससे पहले कुछ और भी जानकारी जो आपके लिए, तेजस्वी यादव के लिए जानना बेहद जरूरी है।
बिहार में अराजक क्रांति को चाहा या अनचाहा आमंत्रण देते वक्त तेजस्वी यादव भूल गए कि ये बात वो उस बिहार से कह रहे हैं जहां से गणतंत्र की जड़ें निकलकर दुनिया भर में फैली हैं। समृद्ध इतिहास और विरासत को ऐसे में उन्हें जरूर याद कर लेना चाहिए। बिहार का वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। लिच्छवी साम्राज्य ने 600 ईसा पूर्व इसकी स्थापना की थी। अमेरिका, यूरोप ने वैशाली से ही गणतंत्र का मॉडल लिया था। विश्व शांति के बौद्ध और जैन धर्म बिहार से ही निकले थे। और तेजस्वी यादव के लिए यह जानकारी भी अच्छी होगी कि तब का वैशाली भले ही अब बिहार बन चुका हो, लेकिन वो और उनका परिवार आज भी इसी वैशाली का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया को गणतंत्र का फॉर्मूला देने वाले इसी वैशाली जिले में राघोपुर विधानसभा सीट आती है, जहां से पिछले 30 वर्षों से लालू यादव का परिवार विधानसभा सीट में चुनकर विधानसभा पहुंचता है। वैशाली से इसी राघोपुर से 2 बार लालू यादव जीते, 3 बार राबड़ी देवी जीती और तीसरी बार तेजस्वी यादव भी वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं बिहार में नेपाल जैसी क्रांति के छांव पर बिहार के युवा क्या बोल रहे हैं, उनके सियासी अनुमान क्या बताते हैं। और सरकार को जो है सो अपनों मतदान के दम पे जो है सो हटा सकते हैं, तो उतना बड़ा विरोध प्रदर्शन का जो है सो यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। रोजगार नहीं है, खेती गृहस्थी से सब खराब हो रहा है, कुछ लाभ भी नहीं है। युवा सब पढ़ लिख रहा है, जा रहा है, कहीं भी वैकेंसी वगैरह कुछ कोई भी चीज़ का आता है, एग्जाम देने जाता है, उसके बाद रद्द हो जा रहा है। तो इसको एक चेतावनी के वे में देखा जा सकता है और कहीं अगर लगती है कि अगर कुछ त्रुटियां अगर हो रही हैं तो उसको संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है। लोगों को भड़का रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पे मोदी सरकार है। बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बिहार सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है, किसी के देखा देखी के यहाँ के युवा नहीं चल रहा है। देश में धारणा है कि बिहार राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक है और विद्रोह का सबसे ज्यादा पोटेंशियल भी बिहार में ही है। 1917 में बिहार से ही महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। यह उनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 1974 में संपूर्ण क्रांति का पहला बुगल भी बिहार में ही फूंका गया था। यहीं से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पीछे पीछे पूरा का पूरा देश चल पड़ा था। बिहार में छोटी छोटी जनजी क्रांतियां तो साल भर चलती रहती हैं और आगे भी चलती रहेंगी। पेपर लीक का मुद्दा रहा हो, पक्की नौकरी हो, बेरोजगारी भत्ते की मांग हो, बिहार की युवा लाठियां खाकर भी जूझते हैं। लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई भी बिहार को ही जला डालने के हद तक गया हो। बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है, उसके जनजी के कंधे पर चढ़कर पटना क्रांति तो होने से रही। तेजस्वी हो, लालू प्रसाद यादव हो या फिर कोई और हो, अपने हिस्से की मेहनत उन्हें खुद ही करनी पड़ेगी। युवाओं को हथियार बनाना छोड़ेंगे नेता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।